Hello everyone, welcome back to IIT Math Pathshala. Today in this video we will discuss what is the row matrix, column matrix, square matrix and diagonal matrix. तो देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है रो मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जैसा मैट्रिक्स क्या है, मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे A11 A21 A31 डॉट डॉट AN1। इस मैट्रिक्स का आर्डर जो है n×1, ठीक है, n×1 है तो इसके n रो है, 1 कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो। जैसे मेरा A11 A21 डॉट डॉट AN1 है, इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है 1×n का आर्डर है। इसके नंबर ऑफ रो कितने, 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने, n है। ये मैट्रिक्स मेरा क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से जो मेरा कॉलम मैट्रिक्स है क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो कॉलम हो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे A11 A21 डॉट डॉट AN1 है, n×1 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है ए का क्या है, n×1 है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, n है, कॉलम कितने, 1 है। इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम से n। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मेरा m×n की मैट्रिक्स है, अगर m मेरा n के बराबर हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3×3 की मैट्रिक्स। यहाँ पे डायगोनल एंट्री क्या है, 2 -2 -3। ऐसे नंबर ऑफ रो क्या बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, इसलिए ऐसा मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स का जो आर्डर होता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है और उसका आर्डर क्या होगा, अगर 3×3 है, मतलब अगर मैट्रिक्स मेरा m×n की मैट्रिक्स है तो उसका आर्डर m×n होता है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। ये मैट्रिक्स की आर्डर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है। तब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स जो हैं उस सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस निकालते हैं या फिर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी उसका मैट्रिक्स का हम ट्रेस और डायगोनल निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकालेंगे हम। मैट्रिक्स अगर जो स्क्वायर रहेगा उसी का हम ट्रेस निकालते हैं। ट्रेस में क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, और डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकालेंगे जो मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ n×n इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n if all element except those in the leading diagonal are 0, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके आई जे इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एंट्रीज नॉन डायगोनल क्या हो, 0 हो, और डायगोनल एंट्री क्या हो, नॉन 0 हो। जैसे ए आई जे इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे i नॉट इक्वल टू j तभी 0 होगा। जैसे यहाँ पे 1 1 है, i बराबर है j के, A22 क्या है, i बराबर है j के, A33 i बराबर है j के, तो वो सारे डायगोनल एंट्रीज नॉन 0 होंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। और नॉन डायगोनल एंट्री क्या हो, कि सब के सब जैसे 0